गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था घन और घनमूल कैसे निकालते हैं। तो एक छोटे से क्वेश्चन से मैं आप लोग का रिवीजन करा देता हूं। जैसे मान लेते हैं अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 5 का घन क्या होगा, 5 का घन क्या होगा, अगर घन निकालने के लिए कहता है यानी कि क्यूब, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसी संख्या को 3 बार गुणा कर देंगे। यानी 5 का घन निकालना है तो 5 को 3 बार गुणा कर देंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 50 25, 25 बचे 125। तो ये 5 का घन हो गया। ऐसे अगर आपसे पूछता है 7 का घन क्या होगा, 7 का घन क्या होगा, यानी कि क्यूब क्या होगा। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करके बताइए, तो जल्दी से बताइए। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं लास्ट क्लास में जो आपने पढ़ा था। आपसे 5 का घन पूछा तो 5 को 3 बार गुणा कर दिए। ऐसे ही 7 का घन पूछा है तो 7 को 3 बार गुणा करेंगे। बताइए जल्दी से सभी बच्चे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या करेंगे, 7 को 3 बार गुणा कर देंगे, 7 × 7 × 7। और 7 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 सत्ते 49। 49 में फिर 7 से गुणा करेंगे तो 9 सत्ते 63, हाथ में बचा 6, 7 चौका 28। ठीक है, 7 चौका 28 और 6 कितना हो जाएगा, 29 30, और वहां पे कितना 3 43। ठीक है, कितना हुआ जी, गलत हो रहा है। 7 चौका 28 और 6, 29 30 31 32 33 34, 343। ठीक है, 343। ठीक है, तो ये आपने 7 का घन निकाल लिया। तो एक तो आपने घन निकालना सीखा था, दूसरा आपने घनमूल निकालना भी सीखा था। जैसे अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते कि 729 का, ठीक है, 729 नहीं, आप इसको कर दीजिए 512 का। ठीक है, कि 512 का घनमूल क्या होगा, घनमूल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, यानी कि घनमूल, क्या बोलते हैं, घनमूल क्या होगा। तो ये करनी है 512 का हम पहले क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कैसे, देखिए, पहले 2 से लेके जाएंगे, 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 1, तो 2 पंचे 10, यहाँ बचेगा 1, 2 छक्के 12। फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौका 8। फिर से 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर से 2 से जाएगा, 2 16, हाँ। फिर से 2 से जाएगा, 2 अट्ठे। फिर से 2 से जाएगा, 2 चौका। फिर से जाएगा, 2 दूनी। ठीक है, अब फिर से 2 से एक बार में जाएगा। ठीक है, देखिए, फिर से एक बार जाएगा, 2 से 2 एकम। तो ये आपने 512 का भाज्य गुणनखंड निकाल दिया। इसको ऐसे लिखेंगे, तो 2 को कितने बार गुणा करना है, 3 3 का जोड़ा लगाना होता है इसमें। कितना बार, 9 बार। तो 2 गुने 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 2। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे 3 3 का जोड़ा बना दीजिए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, क्लियर है ना सभी बच्चों को। तो इस तरीके से जो है हम इसे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दबाजी नहीं करना है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। 1331 का जो है आपको घनमूल निकालना है और आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में। तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में। ठीक है, आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से सॉल्व कीजिए और
आधे बच्चों का ही आंसर आया है, सभी बच्चे आंसर कीजिए। सिर्फ 3 बच्चों का ही आंसर आया जी। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए, फिर 3 3 का जोड़ा बनाइए और फिर आंसर आ जाएगा। और 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। सभी बच्चे आंसर कीजिए। देखिए अभी भी 2 बच्चों का आंसर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा। चलिए देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हम क्या करेंगे, पहले 1331 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। और अभाज्य गुणनखंड निकालने का क्या तरीका है, आप सभी बच्चों को लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से चेक करते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और क्या ये 2 से पूर्णतः विभाजित है? देखिए नहीं है। क्या ये 3 से विभाजित है? नहीं है। क्या ये 5 से विभाजित है? नहीं है। क्या ये 7 से विभाजित है? नहीं है। और 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन सा है आपका? 11। तो 11 से चेक करेंगे। देखिए 11 एकम 11, यहां बचेगा 2। तो 11 दूनी 22, यहां बचेगा 1, 11 एकम 11। फिर से 11 से लेके जाएंगे, 11 11 121, और 11 से 11 एक बार में जाएगा 11 एकम 11। यानी कि अगर हम इसका निकालते हैं 1331 का अभाज्य गुणनखंड तो क्या आता है? 11 गुने 11 गुने 11। तो 3 3 का पेयर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 11 आपका बाहर आ जाएगा। यानी इसका घनमूल क्या हो गया? 11। क्लियर है सभी बच्चों को? अभाज्य संख्या से ही लेके जाते हैं, और अभाज्य संख्या का क्रम क्या है? पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। तो ये 2 से विभाजित नहीं था तो 2 से नहीं ले गए, 3 से भी नहीं था, 5 से भी नहीं था, 7 से भी नहीं था, 11 से था तो 11 से लेके गए। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 11। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? चलिए एक क्वेश्चन इस पे और कर दीजिएगा जल्दी से। एक क्वेश्चन यहाँ पे और कर लीजिए आप लोग, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चों का आंसर गलत था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कुछ बच्चों का गलत था, तो एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आप कीजिए 1000 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, वर्गमूल निकालिए। ठीक है, क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है 1000 का। बताइए तो क्या आएगा? 1000 का वर्गमूल निकालिए तो। सभी बच्चे 1000 का वर्गमूल निकालिए। तो पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए।
1000 का घनमूल क्या होगा। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन को किया था अभाज्य गुणनखंड निकाल के, ठीक वैसे ही इसे भी करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, चैट सेक्शन में आंसर बताना है इसका। कोशिश कीजिए। वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, तो 1000 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले ले जाएंगे हम किससे, 2 से। ठीक है, देखिए 2 पंचे 10, 2 जीरो तो 2 जीरो, फिर से 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 पंचे 10 जीरो, फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर से कितना जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 50 25, फिर से 5 से जाएगा, 50 25, अब फिर से 5 से जाएगा, 5 एकम 5, यानी कि इसका कितना आ गया, 2 को 3 बार गुणा करना है, अब 5 को भी 3 बार गुणा करना है। ठीक है, 3 3 का पेयर बनाएंगे, तो यहाँ से 3 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा गुना, और यहाँ से 3 3 5 है तो 1 5 बाहर आ जाएगा, 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 इसका क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान था ये, सभी बच्चों को क्लियर है ना। डाउट है तो एन टाइप कीजिए या माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को, आसान था। डाउट होगा तो माइक ऑन करके भी पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को, डाउट सर है एक तो बार माइक ऑन फिर करके से पूछ। समझाना। क्या, सर एक बार फिर से फिर से समझाना। बोलिए। चलिए देखिए, आप माइक ऑन करके मुझे बताइएगा, ये अभाज्य गुणनखंड निकालने आपको आता है, ये कैसे निकला ये आपको आता है, बताइए। ये अभाज्य गुणनखंड निकालने आता है आपको, बताइए। पिछला क्लास आपने किया था, नो सर, आपने मेरे पिछला क्लास लाइफ किया में था। नो सर। तो पिछले क्लास का रिकॉर्डिंग आप अपने क्लास में ग्रुप में देख लीजिएगा, उसको कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरे ना पिछले क्लास, मेरे ठीक है, पिछला क्लास देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा ये वाला। फिर भी मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये पिछली क्लास लेकिन रिकॉर्डिंग देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे 1000 का क्या निकालना था, घनमूल निकालना था। तो हमने 1000 का यहाँ पे क्या निकाला, अभाज्य गुणनखंड निकाला। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेते हैं। आप बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, लक्ष्य नाम से जो बच्चा है बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। 2 सर। 2, तो इसको सबसे पहले हम 2 से लेके जाएंगे। अब 2 से 1000 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 से 1000 में भाग लगाएंगे तो भागफल कितना आएगा, 10। भाग लग कितना, बताइए। गलत होगा उसकी 10 चिंता सर। मत कीजिए आप। 2 से 1000 में भाग लगाइए तो 10 आएगा, इसको भाग लगाइए तो कितना आता है, यहाँ भाग लगाइए तो कितना आता है आपका भागफल। सर एक मिनट। भाग लगा के बताइए कितना आएगा। 2000 सर। कितना,
2000। बोलिए। आप 2 से 1000 में भाग लगाइएगा तो 2000 आएगा। नहीं, आपको भाग लगाने नहीं आता है सर 500। तो फिर आपने 2000 क्यों बोला? तो सर 2 से गलती से 1000 में भाग लगेगा तो यहाँ पे 500 आएगा। ठीक है, अब ये क्या 500 से फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से फिर 500 भाग लगाइएगा तो यहाँ पे 250 आएगा। 250 सर। फिर यहाँ पे 2 से भाग लगाइएगा तो यहाँ पे 125 आएगा। अब 125 सर। अगली अभाज्य संख्या कौन सी है 2 के बाद? अगली अभाज्य संख्या कौन सी है 2 के बाद? 3 सर। बताइए। 3। तो 3 3 से क्या 125 विभाजित होगा? नहीं होगा। तो 3 नहीं से होगा। 125 विभाजित नहीं है, भाग नहीं लगेगा। तो अगली अभाज्य संख्या है 5 और फिर अब हम 5 से भाग लगाएंगे। तो 5 दूनी 10, 5 50 25। ठीक है, यानी 5 से 125 में भाग लगाएंगे तो सिर्फ 25। अब फिर 5 से भाग लगाएंगे तो 50 25 5 और 5 एकम। तो यहाँ पे हमने यही गुणनखंड लिखा। 2 को 3 बार गुणा करना था, यहाँ पे लिख दिया। 5 को 3 बार गुणा करना था, यहाँ पे लिख दिया। और जब हम घनमूल निकालते हैं तो 3 3 का जोड़ा लगाते हैं। तो ये 3 2 था तो 1 2 बाहर आ गया, 3 5 था तो 1 5 बाहर आ गया, दोनों में गुणा कर देंगे 10 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पिछला क्लास कर लीजिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि आप पिछला क्लास नहीं किए हो इसलिए आपको समझ में कम आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? ओके सर। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कीजिएगा। 1728 का जो है आपको घनमूल निकालना है। जैसे अभी आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक ऐसे ही इसे भी सॉल्व करना है और सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। आप पोल सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है। माइक म्यूट कीजिए, बार बार माइक ऑन मत कीजिए आप। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के मेथड के द्वारा इसका घनमूल बताना है।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। अभी भी आधे बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है। बताइए 11 बच्चों में सिर्फ 6 बच्चों का आंसर आया है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7 और 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया। 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान था। आधे बच्चों के आंसर भी गलत है, बहुत ही आसान था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1728 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, तो पहले इसको हम 2 से लेके जाएंगे। तो 2 अट्ठे 16, यहां बचेगा 1, 2 छक्के 12 और ये 2 चौका 8। ठीक है, अब देखिए अब कितना जाएगा, फिर से 2 से जाएगा। 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अब कितने जाएगा, फिर से 2 से जाएगा। 2 दूनी 4, ठीक है, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। अब किसने से जाएगा, फिर से 2 से जाएगा। 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से जाएगा। 2 पंचे 10, 2 चौका 8। फिर से 2 से जाएगा। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब कितने जाएगा, 3 से। 3 नवा 27 और 3 त्रिका 9 और फिर 3 से जाएगा। 3 एकम 3। ठीक है, तो ये सभी बच्चों को अभाज्य गुणनखंड निकालने आता है कि नहीं, एक बार वाई टाइप कीजिए। तो ये अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, सभी बच्चों को क्लियर है? ये अभाज्य गुणनखंड निकालना सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, जब अभाज्य गुणनखंड निकल गया तो इसके बाद हमें पेयर बनाना है। तो 2 को कितना बार गुणा करना है, 6 बार। देखिए जगत नाम से जो बच्चा है माइक कीजिए। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 6 बार 2 हो गया। अब 3 को 3 बार करना है। 3 गुने गुने 3। चलो अब 2 3 3 का पेयर बना दीजिए यहाँ पे। तो ये 3 का पेयर बन गया, यहाँ पे 2 आ गया गुना। इस 3 का पेयर बन गया, यहाँ पे 2 आ गया गुना। इन 3 का पेयर बन गया और यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 और 4 में 3 से गुणा करेंगे 12, यानी किसका वर्गमूल कितना आ गया, 12। क्लियर है सभी बच्चों को? सभी बच्चों को क्लियर है? आसान है? क्लियर है सभी बच्चों को? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। आसान है? आगे बढ़े। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अगला टॉपिक है आपका अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, अच्छा इरेशनल नंबर से पहले आपको परिमेय संख्या जानना चाहिए। आप में से किसी बच्चे को पता है परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। कोई भी बच्चा जो जानता हो रैशनल नंबर या परिमेय संख्या क्या होता है? कोई बच्चा जानता हो तो बता सकते हैं आप। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा परिमेय संख्या के बारे में, रैशनल नंबर के बारे में। तो से जिन्हें रूप में लिखा जा सकता है।
बस केवल इतना, पी बटा क्यू, इससे आगे देखिए आपने बताया सही है, लेकिन ये अधूरा है। ठीक है, ये अधूरा है। तो बराबर नॉट जीरो। हाँ, वेरी गुड। तो परिमेय संख्या क्या होता है? देखिए, जो पी बटा क्यू के रूप में लिखी जा सकने वाली वह संख्या जो पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि तीनों बात कहेंगे, यानी कि जिसे हम क्या कर सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिख भी सकते हैं, क्यू जीरो भी नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, बस में तब हम उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। और जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होता, यानी जो परिमेय नहीं होता है, वो क्या होता है? अपरिमेय होता है। यानी कि सिंपल सी बात है, जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे वो अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे -1, -2 या 1 या 0 या 4 या -3/2 या 1/2 या 1.5, क्या ये सभी परिमेय संख्या है? यस और नो? बताइए, क्या ये सभी परिमेय संख्या है? यस और नो? ये सब के सब परिमेय संख्या है। कैसे? तो ध्यान से देखिए, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बट्टे में भी कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बट्टे में भी कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बट्टे में भी कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी 1 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो आप दशमलव को हटाएंगे तो ये 15 बट्टा क्या हो जाएगा? 10। दशमलव के बाद 1 अंक है तो ये क्या बन जाएगा? 1 पे 1 जीरो लग जाएगा। तो देखिए, सब का सब पी बटा क्यू के रूप में है, ये भी पी बटा क्यू के रूप में है, ये भी 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 है, सब के सब पी बटा क्यू के रूप में। और साथ में देखेंगे क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, यानी नीचे वाला जो हर है किसी में जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला में किसी में जीरो नहीं है, यानी कि क्यू इक्वल टू नॉट जीरो है, यानी कि जीरो नहीं है। ठीक है, और पी और क्यू पूर्णांक है, पूर्णांक में क्या आता है? तो -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है? पूर्णांक है। तो ये सब के सब पूर्णांक भी है, यानी जितनी संख्याएं मैंने यहाँ पे लिखा है सब के सब क्या है? परिमेय संख्या है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? अब देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप सभी बच्चों को बताना है। जैसे परिमेय संख्या को इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं, तो परिमेय के लिए आप यहाँ पे आर टाइप कर दीजिएगा, और अपरिमेय के लिए इंग्लिश में इरेशनल नंबर होता है, तो अपरिमेय के लिए आप आई टाइप कर दीजिएगा। चलिए बताइए, पहला परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? सभी बच्चे बताएंगे, 4/5 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? जो परिमेय नहीं होगा वो अपरिमेय होगा। बताइए, पहला वाला 4/5 क्या परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय के लिए आर टाइप कर दीजिए और अपरिमेय के लिए आई। वेरी गुड आंसर, सभी बच्चों ने आर टाइप किया है, एकदम सही आंसर है। ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये पी बटा क्यू के रूप में भी है, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो भी है, और पी और क्यू दोनों ही यहाँ पे क्या है? पूर्णांक है। तो तीनों शर्तों को ये पूरा कर रहा है, इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, 3, क्या ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा सभी बच्चे, कि क्या ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? बताइए, सभी बच्चे बताएंगे, क्या ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? गलत आंसर है, ये परिमेय संख्या है। जिसके हर में बट्टे में कुछ नहीं होता, उसके बट्टे में 1 होता है। तो यहाँ पे ये 3/1 हो गया, तो ये पी बटा क्यू के रूप में भी है, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो भी है, और साथ में और क्या है? पी और क्यू पूर्णांक भी है। तो ये क्या बन गया? ये परिमेय संख्या होगा। ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 को, तो आप बताइए, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है?
वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर कीजिए। अभी तक सिर्फ 3 बच्चों का आंसर आया, वेरी गुड। तो ये क्या है? परिमेय संख्या। क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो ये कितना बन जाएगा? 25/10। क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पे एक जीरो बैठ जाएगा, तो ये P/Q के रूप में भी हो गया। ठीक है, Q इक्वल टू नॉट जीरो भी है और P और Q दोनों पूर्णांक भी है। ठीक है, क्या है? पूर्णांक भी है। ठीक है, P और Q क्या है? पूर्णांक है। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे ही रूट 49 है, तो रूट 49 अभी आपने इसका वर्गमूल निकालेंगे तो बताइए कितना आएगा? रूट 49 का वर्गमूल निकालिए सभी बच्चे, बताइएगा। रूट 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7। रूट 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7 गुने 7। तो इससे एक साथ बाहर आ जाएगा, और 7 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी P/Q के रूप में हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए सभी बच्चे, क्लियर है? क्लियर है? तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर है। इसको बताइए, रूट 7 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? परिमेय के लिए R, अपरिमेय के लिए I। टाइप कीजिए जल्दी से। रूट 7 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? रूट 7 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? दो बच्चों का सही उत्तर है, दो बच्चों का गलत उत्तर है। देखिए, ये अपरिमेय संख्या है। क्यों है? तो याद रखिएगा, एक कंसेप्ट होता है, उसको सीख लीजिए। रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वो परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय होगा। और रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो वो अपरिमेय होगा। तो अब आपको जानना पड़ेगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। तो देखिए, जैसे 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2, यानी जोड़े में गुणा करके लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। जैसे कि 9 है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 3, तो 9 जो है पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। जैसे कि 16 है, क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 4, तो ये 16 क्या हो गया? पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। तो रूट के अंदर अगर 4 रहे, 9 रहे, या 16 रहे, या ऐसे ही 25 रहे, तो 5 गुने 5 लिख सकते हैं। तो रूट के अंदर अगर 25 रहे, तो ये सब के सब क्या है? परिमेय संख्या है। तो यही चीज मैंने लिखा है कि रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जिसे जोड़ा में गुणा करके लिख सकते हैं। जैसे 4 को 2 गुने 2, 9 को 3 गुने 3, 16 को 4 गुने 4, 25 को 5 गुने 5, तो वो परिमेय होगा। लेकिन रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जैसे कि मान लेते हैं कि रूट 3 आ जाए, रूट 5 आ जाए, रूट 7 आ जाए, रूट 8 आ जाए, रूट 11 आ जाए, रूट 10 आ जाए, तो इसको हम पेयर में, जोड़े में गुणा करके नहीं लिख सकते हैं। तो ये सब संख्या क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है? तो रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। और रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। क्लियर है? चलिए, तो इसी हिसाब से अगर यहाँ पे देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, परिमेय है कि अपरिमेय है? बताइएगा, रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर जो है अपरिमेय मतलब कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और एक चीज और जान लीजिएगा, जब एक परिमेय संख्या के साथ, ठीक है, एक परिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वो हमेशा एक अपरिमेय ही होता है। यानी कि आप एक अपरिमेय में एक परिमेय संख्या जोड़िए या घटाइए, दोनों कंडीशन में हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही आता है।
यानी कि जैसे √2 एक अपरिमेय है, इसमें जोड़ दीजिए एक परिमेय संख्या। जैसे 1 एक परिमेय संख्या है, इसमें जोड़ दीजिए एक अपरिमेय संख्या। या √1 के साथ गुणा कर दीजिए √2 के साथ, या 5 के साथ भाग दे दीजिए √2 के साथ। ये सब अपरिमेय संख्या ही होगा। यानी कि एक परिमेय हो, एक अपरिमेय हो, या एक अपरिमेय दूसरा परिमेय हो, इनको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, ऑल कंडीशन में ये क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे √5 क्या है? अपरिमेय, और ये परिमेय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, क्लियर है ना? पहचान सकते हैं? देखिए यहाँ पे देख सकते हैं √3, √7, √2 + 3, ये क्या है? अपरिमेय। तो अपरिमेय का परिभाषा क्या लिखा गया है? वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां p और q क्या है? पूर्णांक है, q = नॉट 0 है, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि √3, √7, √2 + 3, √3 + 2, या 2 + √4, 5, ये क्या है? सब जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे हमेशा। तो यही लिखा गया है कि वर्ग में, वर्गमूल में पूर्ण वर्ग नहीं हो। जैसे कि वर्गमूल के अंदर, यानी कि रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज एनओटी नोट बना के आप याद रखिएगा। एनओटी नोट बना के याद रखिएगा कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या होती है, और पाई का मान जो है लगभग में इतना होता है। ठीक है, एग्जैक्ट इतना नहीं होता है। ठीक है, पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता, ये लगभग में मान होता है। इसीलिए पाई को जो है एक अपरिमेय संख्या माना जाता है। तो इसे हमेशा याद रखिएगा कि पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहां से आपको बताना है कि कौन कौन से इसमें से परिमेय है और कौन कौन सा अपरिमेय है। चलिए सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से, पहला अपरिमेय है कि परिमेय है? आई और आर में आंसर कीजिएगा। आई और आर में आंसर कीजिएगा। बताइएगा, आई और आर में आंसर कीजिएगा। आई और आर में आंसर कीजिएगा। वेरी गुड। तो 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं? दशमलव हटा के 45/10, और ये p/q के रूप में भी हो गया। q 0 के बराबर भी नहीं है, और p और q क्या है? पूर्णांक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। दूसरा बताइएगा, दूसरा क्या होगा? इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13, और रूट के अंदर क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। एकदम सही जवाब है। चलिए ये बताइएगा, तीसरे नंबर क्या है? परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। क्लियर है? तो ये जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट के अंदर जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी हम इसे जोड़े में गुणा करके नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे हम 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, 16 को 4 × 4 लिख सकते हैं, इसी तरीके से 39 को नहीं लिख सकते हैं जोड़े में, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। और ये तो आपको सीधे दिख रहा है p/q के रूप में, तो क्या है ये? रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, सभी बच्चों को क्लियर है?
बताइए सभी बच्चे, क्वेश्चन करें पोल सेक्शन में। चल लीजिए, इसमें से आपको पहचानना है कि कौन एक अपरिमेय संख्या है, कौन एक अपरिमेय संख्या है। क्या पहचानना है? कौन एक अपरिमेय संख्या है। एकदम आराम से कीजिएगा। कौन एक जो है अपरिमेय संख्या है, जल्दबाजी नहीं करना है। कौन जो है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या पहचानना है, जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। आराम से कीजिए सभी बच्चे, एकदम सही उत्तर आया है सभी बच्चों का। कोशिश कीजिए, अपरिमेय संख्या कौन है। कोशिश कीजिए। और 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चों को आंसर करना है। कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे। तो 4.5 है तो इसे क्या लिख सकते हैं, 45/10, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक पे एक अंक है तो एक पे एक जीरो बिठा देंगे, तो ये तो पी बटा क्यू के रूप में हो गया। यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो भी है और 45 और 10 दोनों पूर्णांक भी है, तो ये तो परिमेय, सॉरी, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। और 1/2 जो है ऑलरेडी पी बटा क्यू के रूप में है, ठीक है। और यहाँ पे जो क्यू है वो जीरो के बराबर भी नहीं है, और 1 और 2 दोनों ही पूर्णांक है, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। और √25 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका मान हो जाएगा 5, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, क्योंकि ये भी पी बटा क्यू के रूप में हो गया, और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो भी है, और 5 और 1 दोनों पूर्णांक भी है, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। लेकिन ये रूट के अंदर क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि ये इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? अगला प्रश्न करें। एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप करेंगे। अगला प्रश्न करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कीजिएगा एकदम आराम से। आपको बताना है कि इनमें से कौन एक अपरिमेय संख्या है, इनमें से कौन एक अपरिमेय संख्या है। आपको क्या पहचानना है, इनमें से कौन जो है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। इनमें से कौन एक अपरिमेय संख्या है।
आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है, अपरिमेय संख्या पहचानना है। एकदम गलत उत्तर कर रहे हैं आप लोग, एकदम गलत उत्तर कर रहे हैं आप लोग जल्दबाजी में। आराम से कीजिए, इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है? और 3 बच्चों के उत्तर नहीं आए, लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड, 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, आप लोगों को मैंने बताया था कि कोई भी एक अपरिमेय संख्या हो, दूसरा परिमेय संख्या हो, तो √27 क्या है? यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। और एक अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या से जोड़े या घटाएं या गुणा करे या भाग करे परिमेय संख्या से, वो हमेशा अपरिमेय ही होता है। तो अपरिमेय संख्या यहाँ पे क्या है? ऑप्शन बी है। अगर इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 45/10 हो जाएगा परिमेय संख्या। और इसको देखिए, 16/4 है तो 4 आ जाएगा, और √4 मतलब कि 2/1 यानी कि क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। इसका मान कितना आ जाएगा? इसका मान कितना आ जाएगा? 9 गुने 9, यानी कि इसका भी मान 9 आ गया। 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय। अब परिमेय संख्या क्या है? ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, √27/3। क्लियर है? तो इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।